ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 33 भाग 2। आइए अब भक्त नारायण राव की कथा का श्रवण करें। भक्त नारायण राव को बाबा के दर्शनों का 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 1918 में बाबा की महासमाधि लेने के 3 वर्ष पश्चात वे शिरडी जाना चाहते थे, परंतु किसी कारणवश उनका जाना न हो सका। बाबा के समाधिस्थ होने के 1 वर्ष के भीतर ही वे रुग्ण हो गए और किसी भी उपचार से उन्हें कोई लाभ न हुआ और उन्होंने बाबा का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। एक रात को उन्हें स्वप्न हुआ, बाबा एक गुफा में से आते हुए दिखाई पड़े और सांत्वना देकर कहने लगे कि घबराओ नहीं, तुम्हें कल से आराम हो जाएगा और 1 सप्ताह में ही चलने फिरने लगोगे। ठीक उतने ही समय में नारायण राव स्वस्थ हो गए। अब यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या बाबा देहधारी होने से जीवित कहलाते थे और क्या उन्होंने देह त्याग कर दी इसीलिए वे मृत हो गए? नहीं, बाबा अमर हैं क्योंकि वे जीवन और मृत्यु से परे हैं। एक बार भी जो अनन्य भाव से उनकी शरण में जाता है वह कहीं भी हो उसे वे सहायता पहुंचाते हैं। वे तो सदा हमारे साथ ही खड़े हैं और चाहे जैसा रूप लेकर भक्त के समक्ष प्रकट होकर उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अप्पा कुलकर्णी। सन 1917 में अप्पा कुलकर्णी के शुभ दिन आए। उनका ठाणे को स्थानांतरण हो गया। उन्होंने बाला साहेब भाटे द्वारा प्राप्त बाबा के चित्र का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सच्चे हृदय से पूजा की। वे हर दिन फूल, चंदन और नैवेद्य बाबा को अर्पित करते और उनके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा रखते थे। इस संबंध में इतना तो कहा जा सकता है कि भावपूर्वक बाबा के चित्र को देखना ही बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन के सदृश है। नीचे लिखी कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती है। बाला बुआ सुतार। बंबई में एक बाला बुआ नाम के संत थे जो कि अपनी भक्ति, भजन और आचरण के कारण आधुनिक तुकाराम के नाम से विख्यात थे। सन 1917 में वे शिरडी आए। जब उन्होंने बाबा को प्रणाम किया तो बाबा कहने लगे कि मैं तो इन्हें 4 वर्षों से जानता हूँ। बाला बुआ को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रथम बार ही शिरडी आया हूँ, फिर ये कैसे संभव हो सकता है। गहन चिंतन करने पर उन्हें बाबा के शब्दों की यथार्थता का बोध हो गया और वे मन ही मन कहने लगे कि संत कितने सर्वव्यापक और सर्वज्ञानी होते हैं तथा अपने भक्तों के प्रति उनके हृदय में कितनी दया होती है। मैंने तो केवल उनके चित्र को ही नमस्कार किया था, तो भी यह घटना उनको ज्ञात हो गई। इसीलिए उन्होंने मुझे इस बात का अनुभव कराया है कि उनके चित्र को देखना ही उनके दर्शन करने के सदृश है। अब हम अप्पा साहिब की कथा पर आते हैं। जब वे ठाणे में थे तो उन्हें भिवंडी दौरे पर जाना पड़ा, जहां से उन्हें 1 सप्ताह में लौटना संभव न था। उनकी अनुपस्थिति में तीसरे दिन उनके घर में निम्नलिखित विचित्र घटना हुई। दोपहर के समय अप्पा साहिब के घर पर एक फकीर आया जिसकी आकृति बाबा के चित्र से ही मिलती जुलती थी। श्रीमती कुलकर्णी तथा उनके बच्चों ने उनसे पूछा कि आप शिरडी के श्री साईं बाबा तो नहीं हैं? इस पर उत्तर मिला कि वे तो साईं बाबा के आज्ञाकारी सेवक हैं और उनकी आज्ञा से ही आप लोगों की कुशल क्षेम पूछने यहाँ आए हैं। फकीर ने दक्षिणा मांगी तो श्रीमती कुलकर्णी ने उन्हें 1 रुपया भेंट किया। तब फकीर उन्हें उदी की एक पुड़िया देते हुए कहा कि इसे अपने पूजन में चित्र के साथ रखो। इतना कहकर वह वहां से चला गया। अब बाबा की अद्भुत लीला सुनिए। भिवंडी में अप्पा साहिब का घोड़ा बीमार हो गया जिससे वे दौरे पर आगे न जा सके। तब उसी शाम वे घर लौट आए। घर आने पर उन्हें पत्नी के द्वारा फकीर के आगमन का समाचार प्राप्त हुआ। उन्हें मन में थोड़ी सी अशांति हुई कि मैं फकीर के दर्शनों से वंचित रह गया तथा पत्नी द्वारा केवल 1 रुपया दक्षिणा देना भी उन्हें अच्छा न लगा। वे कहने लगे कि यदि मैं उपस्थित होता तो 10 रुपये से कम कभी न देता। तब वे भूखे ही फकीर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने मस्जिद एवं अन्य कई स्थानों पर खोज की
परंतु उनकी खोज व्यर्थ ही सिद्ध हुई। पाठक अध्याय 32 में कहे गए बाबा के वचनों का स्मरण करें कि भूखे पेट ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। अप्पा साहिब को शिक्षा मिल गई। भोजन के उपरांत वे जब अपने मित्र श्री चित्रे के साथ घूमने को निकले, तब थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने से एक फकीर द्रुत गति से आता हुआ दिखलाई पड़ा। अप्पा साहिब ने सोचा कि यह तो वही फकीर प्रतीत होता है जो मेरे घर पर आया था, तथा उसकी छवि भी बाबा के चित्र के अनुरूप ही है। फकीर ने तुरंत ही आगे बढ़कर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहिब ने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तब वह और मांगने लगा। अब अप्पा साहिब ने 2 रुपये दिए। तब भी उसे संतोष न हुआ। उन्होंने अपने मित्र चित्रे से 3 रुपये उधार लेकर दिए, फिर भी वह मांगता ही रहा। तब अप्पा साहिब ने उसे घर चलने को कहा। सब लोग घर आए और अप्पा साहिब ने उन्हें 3 रुपये और दिए, अर्थात कुल 9 रुपये। फिर भी वह असंतुष्ट ही प्रतीत होता था और मांगे ही जा रहा था। तब अप्पा साहिब ने कहा कि मेरे पास तो 10 रुपये का एक नोट है। तब फकीर ने नोट ले लिया और 9 रुपये लौटाकर चला गया। अप्पा साहिब ने 10 रुपये देने को कहा था, इसीलिए उनसे 10 रुपये ले लिए और बाबा द्वारा स्पर्शित वे 9 रुपये उन्हें वापस मिल गए। अंक 9 रुपये अर्थपूर्ण है तथा नवविधा भक्ति की ओर इंगित करते हैं। देखो अध्याय 21। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्मीबाई को भी उन्होंने अंत में 9 रुपये ही दिए थे। उदी की पुड़िया खोलने पर अप्पा साहिब ने देखा कि उसमें फूल के पत्ते और अक्षत हैं। जब वे कालांतर में शिरडी गए तो उन्हें बाबा ने अपना एक केश भी दिया। उन्होंने उदी और केश को एक ताबीज में रखा और उसे वे सदैव अपने हाथ पर बांधते थे। अब अप्पा साहिब को उदी की शक्ति विदित हो चुकी थी। वे कुशाग्र बुद्धि के थे। प्रथम उन्हें 40 रुपये मासिक मिलते थे, परंतु बाबा की उदी और चित्र प्राप्त होने के पश्चात उनका वेतन कई गुना हो गया तथा उन्हें मान और यश भी मिला। इन अस्थायी आकर्षणों के अतिरिक्त उनके आध्यात्मिक उन्नति भी शीघ्रता से होने लगी। इसीलिए सौभाग्यवश जिनके पास उदी है उन्हें स्नान करने के पश्चात मस्तक पर धारण करना चाहिए और कुछ जल में मिलाकर तीर्थ की तरह ग्रहण करना चाहिए। हरिभाव कार्णिक। सन 1917 में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन डहाणू जिला ठाणे के हरिभाव कर्णिक शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा का यथाविधि पूजन किया। उन्होंने वस्तुएं और दक्षिणा आदि भेंट कर श्यामा के द्वारा बाबा से लौटने की आज्ञा प्राप्त की। वे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरे ही थे कि उन्हें विचार आया कि बाबा को 1 रुपया और अर्पण करना चाहिए। वे श्यामा को संकेत से यह सूचना देना चाहते थे कि बाबा से जाने की आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, इसीलिए मैं वापस नहीं लौटना चाहता। परंतु श्यामा का ध्यान उनकी ओर नहीं गया और इसीलिए वे घर को चल पड़े। मार्ग में वे नासिक में श्री कालाराम के मंदिर में दर्शन को गए। संत नरसिंह महाराज, जो कि मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर बैठा करते थे, भक्तों को वहीं छोड़कर हरिभाव के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि मुझे मेरा रुपया दे दो। कार्णिक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सहर्ष वह रुपया दे दिया। उन्हें विचार आया कि मैंने बाबा को रुपया देने का मन में संकल्प किया था और बाबा ने वह रुपया नासिक के नरसिंह महाराज के द्वारा ले लिया। इस कथा से सिद्ध होता है कि सब संत अभिन्न हैं तथा वे किसी न किसी रूप में एक साथ ही कार्य किया करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 33 संपूर्ण। ओम श्री साईनाथाय नमः।